नमस्कार, आपका स्वागत है आज के बुलेटिन में। आज की तारीख है 20 सितंबर 2025 शनिवार। हिंदू पंचांग के अनुसार आज है अश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्थी, विक्रम संवत 2082। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों की। नमस्कार, मैं नेहा। पीएम मोदी का गुजरात दौरा, भावनगर में रोड शो और जनसभा को करेंगे संबोधित। शिपिंग पोर्ट से जुड़ी परियोजनाओं का भी करेंगे शुभारंभ। अमित शाह का बयान सामने, विपक्ष के पास मोदी सरकार में भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं। गाली गलौज पर उतरते प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां तक हुए अपमान का भी किया जिक्र। दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में एबीवीपी का दबदबा, आर्यन मान बने अध्यक्ष। बिहार की बेटी दीपिका बनी संयुक्त सचिव। छात्र राजनीति में एबीवीपी की जीत ने छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन में उत्साह का माहौल। दिल्ली में सुरक्षा और कानून व्यवस्था, स्थानीय हिंसा और हंगामों पर प्रशासन की लगातार कार्रवाई। दिल्ली दंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं की सुनवाई टाली। आगे की तारीख पर होगा फैसला। अमेरिका ने H-1B वीजा पर लगाया $1 लाख का नया शुल्क। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के ट्वीट के अनुसार ट्रंप प्रशासन की नवीनतम कार्रवाई में विदेशी पेशेवरों के लिए महंगी हो सकती है H-1B वीजा प्रक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, शी जिनपिंग के साथ 2 घंटे लंबी बातचीत के बाद टिकटॉक सौदे को मिली मंजूरी। व्यापार, रूस, यूक्रेन और गाजा पर चर्चा, बातचीत को बताया सकारात्मक। टिकटॉक के पक्षधर चार्ली कर्क की सलाह का भी किया जिक्र। अमेरिका में हड़कंप, भारतीय युवक निजामुद्दीन को पुलिस ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा। उस पर अपने रूममेट पर चाकू से हमला करने का था आरोप। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की के बीच इतनी गहरी नफरत की हल करना मुश्किल। गाजा संकट और रूस यूक्रेन मुद्दों पर अमेरिका की रणनीति चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जारी। ट्रंप बने अपने मुंह मिट्ठू मियां, कहा विश्व शांति के लिए मुझसे बेहतर काम किसी ने नहीं किया। ईरान के संभावित परमाणु संकट से लेकर रूस यूक्रेन विवाद तक अमेरिका की चुनौतीपूर्ण भूमिका, शी जिनपिंग के साथ भी सहयोग की भावना। भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ लगाने पर न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी बोले, विरोध जरूरी नहीं कि पक्षपातपूर्ण हो, लेकिन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों को नुकसान पहुंचाए बिना समाधान होना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब को दी चेतावनी, अपने रिश्तों का ध्यान रखें। पाकिस्तान की आतंकियों से साठगांठ पर चिंता जताई। 2 दिन पहले सऊदी और पाकिस्तान के बीच हुआ डिफेंस समझौता भी सुरक्षा मामलों में बढ़ा सकता है तनाव। सीडीएस चौहान का बयान, जंग में आधुनिक बने रहने के लिए रोज कुछ नया लाना होगा। अंतरिक्ष और साइबर युद्ध नीति पर चर्चा करते हुए सुरक्षा बलों की तैयारी, तकनीकी आधुनिकीकरण पर भी जोर। सैम पित्रोदा का बड़ा बयान, पाकिस्तान में मुझे घर जैसा महसूस हुआ, नेपाल बांग्लादेश में भी वैसा नहीं। भारत को पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध और मजबूत करने की दी सलाह। सिंधु जल संधि निलंबन का असर, दिल्ली को मिलेगा पर्याप्त पानी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा, जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डैम निर्माण का कार्य जल्द करेंगे शुरू। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। व्हाइट नाइट कॉप्स ने खुफिया जानकारी के आधार पर रात 8 बजे किया हमला। इलाके को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने 8 जिलों में आतंकवादियों के ठिकानों पर मारा रेड। ऑपरेशन में श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा, पुलवामा और शोपियां शामिल। मणिपुर में असम राइफल्स के वाहन पर घातक हमला, जेसीओ समेत 2 जवान शहीद, 5 अन्य गंभीर रूप से घायल। बिहार में नक्सलियों की कमर टूटी, एनकाउंटर में 2 नक्सली ढेर, 5 खूंखार हार्डकोर ने सरेंडर कर सुरक्षा बलों को दिलाई बड़ी सफलता। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और गोगी गैंग के बीच भीषण मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 घायल और 2 फरार। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया तेज। मुंबई से थाईलैंड जा रहे विमान में बम की अफवाह से हड़कंप, सुरक्षा कारणों के बीच रास्ते में करवाई गई इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, महरौली और डीपीएस द्वारका समेत 3 स्कूलों में ईमेल धमकी, पुलिस ने मौके पर सर्च ऑपरेशन की तेज। दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ने की धमकी पर फूटा केजरीवाल का गुस्सा, कहा बीजेपी सरकार राजधानी की सुरक्षा तक नहीं संभाल पा रही। बच्चों और अभिभावकों में डर का माहौल, 1 साल में कोई कार्रवाई नहीं। जम्मू कश्मीर में पुलिस की कार्रवाई के बाद सुरक्षा बलों की तैयारी, आतंकवादियों और खतरनाक तत्वों पर लगातार पैनी नजर। बिहार के पूर्णिया में बवाल, मूर्ति तोड़फोड़ के बाद जमकर हंगामा, 12 गिरफ्तार, पूरा गांव छावनी में तब्दील। सुरक्षा बलों ने इलाके में बढ़ाई निगरानी। फिलहाल के लिए टॉप 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।